रात के सन्नाटे में ग्वालियर किला किसी विशाल दैत्य की तरह खड़ा था। इसकी दीवारें इतिहास के अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए थीं। किले के बारे में कई दंतकथाएं प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि वहां राजघराने के मृत योद्धाओं की आत्माएं भटकती है, तो कुछ कहते थे कि वहां एक रानी की आत्मा अपनी अधूरी इच्छा के कारण आज भी रोती है। लेकिन असली सच्चाई क्या थी, यह कोई नहीं जानता था। गौरव और अंजलि की जिज्ञासा। गौरव और अंजलि, दो पत्रकार जिन्होंने भारत के विभिन्न हॉन्टेड स्थानों की रिपोर्टिंग की थी, ग्वालियर किले के रहस्य को उजागर करने के लिए आए थे। दोनों को इतिहास और रहस्यमयी घटनाओं में गहरी रुचि थी। क्या तुम्हें लगता है कि सच में यहां कुछ असामान्य होगा? अंजलि ने गौरव से पूछा। पता नहीं, लेकिन इतना जरूर सुना है कि यहां रात में अजीब चीखें सुनाई देती है। वे दोनों कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर किले के भीतर दाखिल हुए। रहस्यमयी घटनाएं शुरू। रात के गहरे अंधेरे में किले की गलियां सुनसान थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जिससे दीवारों पर टंगे पुराने झंडे हिल रहे थे। अचानक एक भीषण चीख सुनाई दी। गौरव और अंजलि ने कैमरा उस दिशा में घुमाया जहां से आवाज आई थी। यह आवाज कहां से आई? अंजलि ने घबराते हुए पूछा। गौरव ने आगे बढ़कर देखा। वहां एक टूटी फूटी राजगद्दी थी और उसके पीछे एक बड़ी पेंटिंग लटकी थी। पेंटिंग में एक सुंदर लेकिन उदास महिला थी, जिसने भारी गहने पहने थे। अचानक पेंटिंग के भीतर की महिला की आंखें हिलने लगीं। रानी पद्मावती की आत्मा। अंजलि ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके कंधे पर हाथ रख रहा है। उन्होंने तुरंत पलटकर देखा। एक साया उनके सामने खड़ा था, जिसने भारी राजसी वस्त्र पहने थे। तुम यहां क्यों आए हो? वह रहस्यमयी महिला फुसफुसाई। कौन हो तुम? गौरव ने हिम्मत करके पूछा। मैं रानी पद्मावती हूं, इस किले की अंतिम रानी। मेरे साथ विश्वासघात हुआ था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। रानी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे आंसू सामान्य नहीं थे। वे लाल रंग के थे, जैसे रक्त की बूंदें गिर रही हों। भयावह अतीत। रानी ने बताया कि कई 100 साल पहले मुगलों ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था। राजा युद्ध के लिए गए थे, लेकिन उन्हें धोखा मिला और वह मारे गए। किले की औरतों ने जौहर कर लिया, लेकिन रानी को उनके एक विश्वासपात्र सेवक ने बचा लिया। लेकिन वह रानी को प्यार करता था और उसने रानी को कैद कर लिया। रानी ने प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। भूख प्यास से तड़पकर उनकी मृत्यु हो गई। तब से उनकी आत्मा इस किले में भटक रही थी। सच्चाई का खुलासा। गौरव और अंजलि स्तब्ध थे। हम आपकी मदद कर सकते हैं, अंजलि ने कांपती आवाज में कहा। रानी ने कहा, इस किले में एक गुप्त कक्ष है, जहां मेरी हड्डियां बंद है। उन्हें विधिपूर्वक दफनाया जाए तो मुझे मोक्ष मिल सकता है। गौरव और अंजलि ने हिम्मत जुटाकर रानी के बताए स्थान की खोज की। काफी मशक्कत के बाद उन्हें वह गुप्त कमरा मिला जहां रानी की अस्थियां रखी थी। उन्होंने पुरोहित को बुलवाया और विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करवाया। जैसे ही मंत्र समाप्त हुए, रानी की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। इस बार उनका चेहरा शांत था, आंखों में कृतज्ञता थी। धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं, कहकर वह धुंध में विलीन हो गई। ग्वालियर किले का रहस्य। अगले दिन गौरव और अंजलि ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, लेकिन उन्होंने रानी की आत्मा के बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की। ग्वालियर किला अब भी खड़ा था, अपने भीतर कई राज समेटे हुए। लेकिन उस रात के बाद किले से कभी कोई चीखने की आवाज नहीं आई। पद्मावती की आत्मा को मोक्ष मिलने के बाद ग्वालियर किले में रहस्यमयी घटनाएं रुक गई। लेकिन गौरव और अंजलि के मन में अब भी कई सवाल थे। क्या सच में सिर्फ रानी की आत्मा ही इस किले में भटक रही थी, या यहां कुछ और भी था? रहस्यमयी निशान। रानी के अंतिम संस्कार के अगले दिन गौरव और अंजलि ने किले में फिर से घूमने का फैसला किया। इस बार वे किले के उन हिस्सों में गए जहां आमतौर पर पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं थी। किले के सबसे गहरे हिस्से में, जहां रोशनी तक नहीं पहुंचती थी, अंजलि ने फर्श पर कुछ अजीब निशान देखे। वे इंसानी पैरों के नहीं थे, बल्कि ऐसे थे जैसे किसी बड़े जानवर ने अपने पंजे घसीटे हों। यह क्या हो सकता है? अंजलि ने धीरे से पूछा। गौरव ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर पुरानी उर्दू और संस्कृत में कुछ लिखा था। एक जगह साफ साफ लिखा था, शैतान अब भी यहां है। पुराने संत की चेतावनी। गौरव और अंजलि ने फैसला किया कि उन्हें किसी विशेष जन से बात करनी चाहिए। वे ग्वालियर के एक प्रसिद्ध संत
बाबा अद्वैतानंद के पास पहुंचे, जो किले के रहस्यों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। बाबा ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर बोले, रानी की आत्मा को तो मोक्ष मिल गया, लेकिन उस सेवक की आत्मा अब भी वहीं भटक रही है। वह शुद्ध प्रेम नहीं करता था, बल्कि पागलपन से ग्रस्त था। उसने रानी को पाने के लिए अघोरी तंत्र का सहारा लिया था और उसकी आत्मा अब भी इस किले में कैद है। गौरव और अंजलि ने एक दूसरे की तरफ देखा। मतलब खतरा अभी टला नहीं था। भूतिया रात, उस रात गौरव और अंजलि फिर से किले में गए। इस बार वे सीधे उस गुप्त कमरे में पहुंचे जहां रानी की अस्थियां मिली थी। लेकिन इस बार वहां एक अजीब ऊर्जा महसूस हो रही थी। हवा अचानक भारी हो गई थी, जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। किले की दीवारें गूंज उठीं। एक डरावनी हंसी पूरे किले में फैल गई। रानी तो चली गई, लेकिन मैं अब भी यहां हूं। गौरव और अंजलि ने देखा, एक काले धुएं से बना साया उनके सामने आकार लेने लगा। वह सेवक था। उसकी लाल चमकती आंखें और लंबे नुकीले नाखून थे। तुमने उसे मुझसे छीन लिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मौत का सामना। साया तेजी से उनकी ओर बढ़ा। अंजलि ने मंत्रोच्चार करने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूख गया था। गौरव ने जल्दी से बाबा द्वारा दी गई हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगा, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। यह शक्ति सामान्य मंत्रों से नहीं जाएगी, इसे तबाही का श्राप मिला है। अंजलि चिल्लाई। तभी एक औरत की चीख गूंजी, लेकिन यह रानी पद्मावती की आत्मा थी। अब तुझे भी मोक्ष मिलेगा। रानी की आत्मा प्रकट हुई और सेवक की आत्मा को पकड़ लिया। नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो। सेवक की आत्मा चीखी और एक जोरदार धमाके के साथ किले की दीवार में समा गई। अंतिम रहस्य, सब कुछ शांत हो गया। गौरव और अंजलि ने राहत की सांस ली। क्या यह सच में खत्म हो गया? अंजलि ने थरथराते हुए पूछा। गौरव ने चारों ओर देखा। किला अब भी खड़ा था, लेकिन अब वहां एक अजीब शांति थी। रानी की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुल गई और उन्होंने सुना, धन्यवाद, अब यह किला आजाद है। गौरव और अंजलि ने सिर झुका लिया। उन्होंने एक ऐसा रहस्य सुलझाया था जो सदियों से छुपा हुआ था। ग्वालियर किला अब भी खड़ा है, लेकिन उसके अंधेरे कोनों में अब कोई आत्मा नहीं भटकती। अंजलि को लगा कि उन्होंने ग्वालियर किले के सबसे बड़े रहस्य को सुलझा लिया है। रानी पद्मावती की आत्मा को मोक्ष मिल चुका था और सेवक की शापित आत्मा भी विलीन हो गई थी। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि यह किला सदियों से सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई रहस्यमयी ताकतों का गवाह रहा था। एक नया संकेत। घटना के कुछ महीनों बाद गौरव और अंजलि फिर से ग्वालियर किले के बारे में रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें एक विचित्र खबर मिली। कुछ स्थानीय लोग अब भी रात में किले के भीतर से अजीब चीखें सुन रहे थे। यह कैसे हो सकता है? हमने तो रानी और उस सेवक की आत्मा को मुक्त कर दिया था, अंजलि ने घबरा कर कहा। गौरव ने सोचा और जवाब दिया, शायद इससे भी गहरा है। हमें फिर से वहां जाना होगा। किले की गुप्त तहखाना। रात के समय वे दोनों फिर से किले में दाखिल हुए। इस बार वे मुख्य महल से हटकर किले के पुराने तहखाने की ओर गए, जहां आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। तहखाने में घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि वहां की हवा अलग थी। सांस लेना तक भारी लग रहा था। यह जगह बिल्कुल अलग महसूस हो रही है, अंजलि ने फुसफुसाते हुए कहा। गौरव ने दीवारों पर टॉर्च मारी और देखा कि वहां कुछ अजीब प्रतीक बने हुए थे, संस्कृत और अघोरी तंत्र की भाषा में। तभी दीवार पर एक पुरानी उर्दू इबारत दिखाई दी, मौत से बदतर सजा यहां छिपी है। भूल भुलैया में फंसे वे दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक जमीन कांपने लगी। तहखाने की एक दीवार अचानक अपने आप खिसक गई और उनके पीछे बंद हो गई। गौरव, दरवाजा बंद हो गया। अंजलि घबराई। गौरव ने दीवार को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमें किसी और रास्ते से निकलना होगा, यस्तट, गौरव ने कहा और टॉर्च आगे बढ़ाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। रूहानी परछाई। गौरव, तुम्हें भी महसूस हो रहा है? अंजलि ने कांपते हुए कहा। गौरव ने पीछे मुड़कर देखा। एक काले कपड़े में लिपटी हुई परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत होता जा रहा था। तुम यहां नहीं बच सकते। वह साया धीरे धीरे उनके पास आने लगा। अचानक किले की दीवारों से कई औरतों की करुण चीखें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आत्माएं किसी अज्ञात दर्द से तड़प रही हों। खूनी इतिहास। अचानक अंजलि के दिमाग में एक रहस्य कौंधा।
गौरव, ये रानी पद्मावती की आत्मा नहीं, ये वे औरतें हैं जिन्होंने मुगलों के आक्रमण के दौरान जौहर किया था। उनकी आत्माएं अब भी इस किले में कैद है। गौरव ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक हॉन्टेड किला नहीं था, यह एक शापित भूमि थी जहां इतिहास का दर्द अब भी जिंदा था। आखिरी रास्ता। अंजलि ने जल्दी से अपने बैग से गंगाजल और तुलसी की माला निकाली जिसे बाबा अद्वैतानंद ने उन्हें दिया था। अगर ये आत्माएं कष्ट में हैं तो हमें इनका उद्धार करना होगा, गौरव ने कहा। अंजलि ने मंत्रोच्चार शुरू किया और गौरव ने गंगाजल पूरे तहखाने में छिड़कना शुरू किया। तभी एक जोरदार गर्जना हुई। किले की दीवारें कांपने लगीं और वह साया भयानक चीख के साथ हवा में विलीन हो गया। शांति या एक नया रहस्य। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। वे दोनों बाहर निकले और देखा कि अब पहले से कहीं अधिक शांत था। क्या अब सब कुछ खत्म हो गया? अंजलि ने धीरे से पूछा। गौरव ने किले की ओर देखा, फिर आकाश की ओर जहां एक हल्की परछाई अब भी मौजूद थी। शायद कुछ रहस्य अभी भी बाकी है, गौरव ने गंभीर स्वर में कहा। ग्वालियर किला अब भी खड़ा था, अपने अंदर सदियों पुराने भूतिया रहस्यों को समेटे हुए। लेकिन क्या यह सच में खत्म हुआ था, या फिर अगली रात कोई और चीख गूंजेगी? हॉन्टेड ग्वालियर किला भाग भाग। गौरव और अंजलि को लगा कि उन्होंने किले की आत्माओं को मुक्त कर दिया है, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने किले की ऊपरी सतह के रहस्यों को समझा था, मगर गहराई में छुपा अंधकार अब भी जिंदा था। एक नई रहस्यमयी घटना। ग्वालियर लौटने के कुछ दिनों बाद गौरव और अंजलि को एक पुरानी पांडुलिपि मिली, जो किसी अनजान व्यक्ति ने उनके ऑफिस के दरवाजे के नीचे से सरका दी थी। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, तुमने एक गलती की है, शाप अभी भी जिंदा है। अंजलि ने गौर से देखा। पांडुलिपि बेहद पुरानी थी और उस पर एक मुहर लगी थी जो ग्वालियर किले के शाही राजघराने से जुड़ी लग रही थी। गौरव, अगर यह सच है तो हम अब तक जिस रहस्य को सुलझा हुआ मान रहे थे वह अधूरा था। गौरव ने पांडुलिपि को खोला और जैसे ही वह पढ़ने लगा उसकी आंखें चौड़ी हो गई। असली श्राप। उस पांडुलिपि में लिखा था कि ग्वालियर किले के भीतर एक गुप्त द्वार है जिसे मृत्यु द्वार कहा जाता था। यह द्वार सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खुलता था जो किले के शाप को समझने के करीब पहुंचते थे। कहा जाता था कि जो भी इस द्वार के पार गया वह कभी वापस नहीं आया। गौरव, हमें वापस जाना होगा, अंजलि ने दृढ़ता से कहा। रहस्यमयी मृत्यु द्वार की तलाश। रात के समय गौरव और अंजलि एक बार फिर किले में दाखिल हुए। इस बार उनके साथ एक स्थानीय इतिहासकार प्रोफेसर रणधीर भी थे, जिन्होंने किले पर कई सालों तक शोध किया था। अगर मृत्यु द्वार की कहानियां सच है तो हमें सबसे पुराने तहखाने में जाना होगा, प्रोफेसर ने कहा। वे गहरी अंधेरी गलियों से होते हुए किले के उस हिस्से में पहुंचे जहां आम लोग जाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। अचानक एक ठंडी हवा चली और मशालें अपने आप बुझ गई। यहां कुछ अजीब है, गौरव ने फुसफुसाकर कहा। तभी अंजलि ने देखा एक पुरानी दीवार पर कुछ उभरे हुए चिन्ह थे। जब उन्होंने टॉर्च मारी तो उन्हें एक छोटे से द्वार का निशान दिखा। यह रहा, लेकिन यह कैसे खुलेगा? प्रोफेसर रणधीर ने पांडुलिपि में लिखे संकेतों को पढ़ा और कहा, केवल वही व्यक्ति इसे खोल सकता है जो सत्य जानने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार हो। गौरव ने आगे बढ़कर दरवाजे पर हाथ रखा और अचानक दीवार जोर से हिलने लगी। भारी पत्थरों की गड़गड़ाहट के साथ द्वार खुल गया। मृत्यु द्वार के उस पार द्वार के पीछे एक सीढ़ीदार रास्ता था जो गहराई में जा रहा था। जैसे ही वे नीचे पहुंचे हवा और ठंडी होती गई। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे। कुछ में राजा के सैनिक दिखाए गए थे, कुछ में औरतें रो रही थी और कुछ में अजीब काले साए खड़े थे। यहां कुछ भयानक हुआ था, अंजलि ने कांपते हुए कहा। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। उनके चारों ओर अंधेरा छा गया। शापित आत्माओं का जागना। अचानक वहां कई परछाइयां उभर आईं। वे कोई सामान्य आत्माएं नहीं थी, वे अधूरी आत्माएं थी जिन्हें सदियों पहले किसी ने कैद कर दिया था। तुमने द्वार खोल दिया, अब कोई नहीं बचेगा। एक साया गौरव की ओर झपटा, लेकिन प्रोफेसर रणधीर ने जल्दी से एक पवित्र धागा निकाला और मंत्र पढ़ने लगे। इन आत्माओं को मुक्त करना होगा, वरना यह शाप कभी नहीं टूटेगा। अंजलि ने हिम्मत जुटाई और जोर से कहा,
हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, बताओ तुम्हें शांति कैसे मिलेगी। तभी एक महिला की आत्मा प्रकट हुई। वह रानी पद्मावती नहीं थी, बल्कि कोई और थी। हम वे औरतें हैं जिन्हें किले के गुप्त तहखाने में बलि चढ़ाया गया था। जब राजा युद्ध पर गए थे तो महल के भीतर कुछ राक्षसी तांत्रिकों ने हमें काले जादू के लिए बंदी बना लिया। हमारी आत्माएं तब से यहां कैद है। गौरव और अंजलि स्तब्ध थे। इसका मतलब था कि किले का असली श्राप इन आत्माओं से जुड़ा था, और जब तक इन्हें मुक्ति नहीं मिलती, किले की भूतिया घटनाएं कभी खत्म नहीं होंगी। शाप को तोड़ने की आखिरी कोशिश। प्रोफेसर रणधीर ने मंत्रों का जाप शुरू किया और अंजलि ने अपने बैग से गंगाजल निकालकर चारों ओर छिड़कना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, आत्माएं चीखने लगी, पूरा किला हिलने लगा और चारों ओर जोरदार हवा चलने लगी। एक आखिरी चीख के साथ सारी आत्माएं एक रोशनी में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। अचानक मृत्यु द्वार अपने आप हिलने लगा और फिर हमेशा के लिए बंद हो गया। क्या सच में सब खत्म हो गया? गौरव, अंजलि और प्रोफेसर रणधीर धीरे धीरे किले से बाहर निकले। शायद अब ग्वालियर किला सच में शाप मुक्त हो गया। अंजलि ने ऊपर देखा। रात का आकाश अब भी गहरा था, लेकिन हवा अब हल्की और शांत थी। क्या अब कोई भूतिया आवाज नहीं सुनेगा? प्रोफेसर रणधीर मुस्कुराए। इतिहास कभी पूरी तरह शांत नहीं होता, लेकिन हमने किले के सबसे गहरे अंधकार को मिटा दिया है। ग्वालियर किला अब भी खड़ा था, अपने अतीत के रहस्यों को समेटे हुए, लेकिन इस बार उसकी आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं।